हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको क्लास थर्ड से लेकर क्लास 10 तक साइंस की वीडियोस मिलती हैं। तो आज उसी सीरीज़ में हम क्लास नंबर 6 से चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से लेकर फैब्रिक तक क्या प्रोसेस होती है, वो प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है, व्हाट इज़ फाइबर, और फैब्रिक क्या होता है। तो आप किसी भी अगर कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के कपड़े देखेंगे, उनको हाथ लगाएंगे तो आपको अलग अलग महसूस होगा। हर कपड़े पर हाथ लगाने पर अलग महसूस होगा। तो ये उनके फैब्रिक में डिफरेंस है। फैब्रिक से भी एक्चुअली अगर देखें तो फाइबर में डिफरेंस है ये, कि वो किस किस फाइबर से मिलकर बने हैं। जैसे कुछ कपड़े कॉटन के हो सकते हैं तो वो कॉटन फाइबर से बने हैं, कुछ कपड़े सिल्की हो सकते हैं तो वो सिल्क फाइबर से बने हैं। तो इस प्रकार ये फाइबर का डिफरेंस पूरे फैब्रिक में डिफरेंस ला देता है। आज हम इन्हीं बातों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि फाइबर क्या होता है। आप सभी ने एक धागा देखा होगा, उस धागे को जब सुई में डालते हैं तो उसके सिरे पर छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स निकल आते हैं। वो स्ट्रैंड्स जिन छोटे छोटे और भी स्ट्रैंड्स से मिलकर बने हैं, उन्हें फाइबर कहा जाता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। द थिन स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच स्ट्रैंड्स ऑफ ए थ्रेड आर मेड आर कॉल्ड फाइबर्स। ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स, यानी कि ऐसे रोएं या फिर ऐसे तंतु बोलते हैं इनको, ऐसे तंतु जिनसे धागे के स्ट्रैंड्स बने हैं, उन्हें फाइबर्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम फाइबर की डेफिनेशन याद कर सकते हैं, या हिंदी में बोले तो इसको तंतु कहेंगे। नाम इसका फाइबर टू फैब्रिक था। तो आगे चलते हैं। अब हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। फाइबर कितने टाइप के हो सकते हैं। फाइबर ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर एंड सेकंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर देखो क्या होते हैं कि जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और जो इंसान ने केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके बनाए हैं, वो सिंथेटिक फाइबर हैं। तो सबसे पहले आप नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन देखिए। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते ही आपको समझ में आएंगे, जैसे कि कॉटन है। कॉटन किससे मिलता है? ये एक प्लांट से मिलता है। कॉटन के पौधे लगाए जाते हैं खेत में, जिसको बाड़ी बोलते हैं, और उनसे वो फिर कपास निकाली जाती है। दूसरा है जूट। जूट के ही पौधे लगाए जाते हैं, ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल बिहार के इलाके में लगाए जाते हैं। वूल, सिल्क। वूल ऊन है जो कि भेड़ से मिलती है, बकरी से मिलती है। सिल्क, सिल्क मिलता हमें सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। तो इतना हमने नेचुरल फाइबर तक हमने स्टडी कर लिया है। अब नेचुरल फाइबर के ही टाइप्स हैं। उसके दो टाइप हैं, एक प्लांट फाइबर और एक एनिमल फाइबर। फर्स्ट है प्लांट फाइबर। देखो, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे फाइबर जो हमें पौधों से मिलते हैं, उन्हें प्लांट फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन, जूट। दो दो एग्जाम्पल आप याद करेंगे तो इतना बहुत है। सेकेंड है एनिमल फाइबर। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वूल और सिल्क। वूल हमें शिप, गोट, कैमल। कैमल दो साउथ अमेरिका में एक लामा और एक अल्पका नाम से ऊंट पाए जाते हैं, उनसे ऊन मिलती हैं। तो गोट के और भी गोट के एग्जाम्पल जैसे कि पश्मीना गोट है, अंगूरा गोट है, इनसे मिलती हैं। शिप के भेड़ बहुत सारी ब्रीड की होती हैं, जिनसे वूल मिलती हैं। सिल्क, सिल्क में सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है, यानी कि उसकी बाहरी कवरिंग से मिलता है। अब देखो नंबर 6 पॉइंट है अपना इस चैप्टर का, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं।
द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि ये पौधे और जंतुओं से प्राप्त न होकर इंसान इनको कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके बनाता है, तो इसलिए हम इनको सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर बोलते हैं। इनके एग्जांपल हैं जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एट्सेट्रा। और भी हो सकते हैं जैसे एक्राइलिक है। ये फाइबर टू फैब्रिक का चैप्टर है, तीनों क्लासेस में आएगा, छठी, सातवीं और आठवीं। सिक्स क्लास में हमें सिर्फ प्लांट फाइबर पढ़ने हैं, यानी कि कॉटन और जूट के बारे में। सेवन्थ क्लास में सिर्फ एनिमल फाइबर से रिलेटेड आएगा, वूल और सिल्क। एट्थ क्लास में आएगा सिंथेटिक फाइबर, जिसके अंदर आपको पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक और प्लास्टिक ये सब पढ़ने हैं। तो यहाँ हम सिर्फ प्लांट फाइबर पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉटन की स्टडी शुरू करते हैं। तो देखो कॉटन, सबसे पहले इसके यूजेस देखते हैं, हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, यानी कि प्रयोग कहाँ करते हैं। इन मेकिंग विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। ऑयल लैम्प्स यानी कि वो जोत बनाने के लिए, या फिर बात बोलते हैं, बात बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज, गद्दे, रजाई या फिर इसको तकिए बनाने में, पिलो बनाने में यूज़ करते हैं। उनके अंदर ये भरी जाती है, फिल की जाती हैं। इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स, ये खेतों में पैदा की जाती है। देखो ये ए पॉइंट में लिखे हैं इसके यूज़, बी पॉइंट में ये कहाँ पैदा की जाती है, खेतों के अंदर। सी पॉइंट है इसका, इसके लिए सोयल कैसी होनी चाहिए, मिट्टी इसके लिए ब्लैक होनी चाहिए। क्लाइमेट इसकी वार्म होनी चाहिए, यानी कि इसकी गर्म जलवायु होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो इंडियन स्टेट्स है कि भारत में ये कहाँ पैदा की जाती है। सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में पैदा होती है। तो महाराष्ट्र इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। फिर गुजरात, एमपी ये सेंट्रल इंडिया के पार्ट हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु ये साउथ मोस्ट पार्ट हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये नदर्न हिस्से में आते हैं इंडिया के। तो इन 9 स्टेट्स में ज़्यादातर कपास उगाई जाती है। आगे देखो इसका कपास उगाने के बाद क्या होगा, जब ये पककर तैयार हो जाएगी तो कैसे यूज़ करेंगे इसका। देखो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स, जब ये फसल तैयार हो जाएगी यानी कि इसमें फल आ जाएंगे, तो इसमें एक तो इसका सीड होगा और फाइबर होंगे इसके चारों तरफ है। तो उस सीड को और फाइबर को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स, बीजों को और फाइबर्स को, यानी कि बीजों से फाइबर भी बोल सकते हैं, अलग करने की जो प्रोसेस है उसका नाम है गिनिंग। एफ पॉइंट में देखिए, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि ये कॉटन के प्लांट का फ्रूट है, फल है ये उसका, पत्ते, तना ये सब नहीं है, ये फल है। आगे हम जूट की स्टडी करेंगे। जूट के बारे में कुछ 5 बातें हैं। देखो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बैग्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, सभी ने अपने घर में बोरी देखी होंगी, वो अनाज या फिर चारे को स्टोर करने के लिए जो बैग बनाए गए हैं, वो बोरी बनाई गई हैं, वो सब जूट की बनी हुई हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट्स स्टीम, ये जूट पौधा है जो उसके स्टीम से मिलता है। और कॉटन हमने पढ़ा कि ये फ्रूट से मिलता है और ये स्टीम से, तने से मिलता है। इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम इट इज़ ग्रोन, तो इंडिया में 3 स्टेट हैं जहाँ पर ज़्यादातर जूट उगाया जाता है। तो सबसे पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम है। इट इज़ हार्वेस्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज, तो इसको काटा कब जाएगा, जब इसके पौधे पर फूल आने शुरू हो जाएंगे तब इसको काटा जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच स्टेज जूट इज़ हार्वेस्टेड, तो आंसर होगा फ्लावरिंग स्टेज। द स्टीम्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड फ्रॉम रोटन स्टीम, देखो जब इसको काट के और इसके स्टीम को पानी में डाल देंगे, पानी में डले रहने से 2-3 दिन में वो सड़ जाएगा, रोट हो जाएगा, और फिर उसे हाथ से ही हम आसानी से फाइबर अलग कर सकते हैं। तो ये था जूट से फाइबर निकालना, जूट के पौधे से। अब देखो कॉटन की स्पिनिंग कैसे होती है। स्पिनिंग का मतलब है कि इसे धागा कैसे बनाया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यार्न होता है धागा यानी कि थ्रेड, और फाइबर तंतु, इन तंतुओं से धागा बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ कॉटन।
स्पिनिंग में दो डिवाइस हैं जो यूज़ किए जाते हैं, दोनों हाथ से चलते हैं, चरखा और तकली। चरखा आपने याद होगा भाई कि महात्मा गांधी जी चरखे को बड़ा ही आगे बढ़ाते थे और खादी पहनने पर जोर देते थे वो। और तकली भी एक हैंड डिवाइस है, इसको भी हाथ से चलाया जाता है। जो ये चरखा और तकली से धागे बनेंगे, फिर इनसे ही आगे कपड़े स्पून किए जाएंगे, कपड़े बनाए जाएंगे। तो जो घर पे कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें हम खादी कहते थे पहले। खादी के कपड़े पहनने पर जोर दिया जाता था असहयोग आंदोलन में, और जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन चलाए गए उनमें खादी को विशेष महत्व दिया गया था। तो आगे देखो, अब हमने यार्न बना लिया है स्पिनिंग करके। इस यार्न से अब फैब्रिक तैयार करना है, यानी कि कपड़ा तैयार करना है। उसके लिए दो प्रोसेसेस हैं, एक वीविंग है और एक निटिंग है। वीविंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि दो सेट यूज़ करने हैं हमें यार्न के, दो धागे लेने हैं, एक साथ उनको यूज़ करना है, और जब फैब्रिक बनेगा उससे वो प्रोसेस होगी वीविंग। इट इज़ डन ऑन लूम्स। लूम्स पर इसको किया जाता है। अगर हाथ से होंगे तो उन्हें हम हैंडलूम्स बोलेंगे, हथकरघे बोलेंगे। लूम्स होते हैं जो एक फिक्स रूप से एक स्टेज बना दी जाती है जिस पर फिर धागे चढ़ाए जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि दरी बनाने के लिए किस प्रकार का स्टेंजा यूज़ किया जाता है, उसे लूम बोलते हैं। दूसरी प्रोसेस है निटिंग। द प्रोसेस इन विच ए सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक का एक टुकड़ा बनाने के लिए या फैब्रिक बनाने के लिए जिसमें सिंगल यार्न यूज़ किया जाए उसे हम निटिंग कहते हैं, बुनना कहते हैं। स्वेटर बनाया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा, जुराबें बनती हैं। सॉक्स आर मेड ऑफ निटेड फाइबर्स। इसको भी हाथ या मशीनों दोनों द्वारा किया जा सकता है, हैंड से भी और मशीन से भी। देखो मेन से इस चैप्टर के हेडिंग कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में एक टॉपिक बचता है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी कि क्लॉथिंग मटेरियल जो बने हैं इनकी हिस्ट्री क्या है। एंशियंट टाइम में, पुराने समय में लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो देखो उसको भी हम बारी बारी से सीरीज़ में पढ़ते चलेंगे और याद करेंगे। फिर इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड द, लोग क्या यूज़ करते थे वो यहाँ लिखा हुआ। नंबर 1, बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। पेड़ों की छाल और बड़े पत्ते, जैसे केले के बड़े पत्ते होते हैं तो उनको अपने शरीर पर लपेट लेते थे। बार्क को, छाल उतार के पेड़ों की उनको लपेट लेते थे। दूसरी बात है एनिमल स्किन, जिन जानवरों को वो मारते थे उनकी स्किन उतार के उनके फर को कवर कर लेते थे, उनके बालों को लपेट लेते थे। तो ये दो तरीके थे पुराने समय में अपने शरीर को कवर करने की। लेकिन जब इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया, वो सेटल हो गया एक जगह पर, तो फिर उसने वीव ट्विग्स यानी कि जोड़ना सीख लिया, और घास को उसने मैट में बनाना सीख लिया, टोकरियाँ बनानी सीख ली थी उसने। कुछ बेल वाइन्स, एनिमल हेयर को उसने अब एक दूसरे में मोड़ के लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाने शुरू कर दिए थे, और फिर एक वीविंग प्रोसेस सीख ली उसने, जिससे फिर फैब्रिक बनने लगा। तब तक स्टिचिंग नहीं जानी जाती थी, स्टिचिंग नॉन नहीं थी। स्टिचिंग का मतलब है सिलाई करना, यानी कि कपड़े सिर्फ धोती जैसे लपेटे जाते थे, इस तरह पहने नहीं जाते थे। सो दे ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो अपने हर हिस्से में अलग अलग फैब्रिक लपेट लेते थे, यानी कि अगर पैरों को ढकना तो पैरों को अलग फैब्रिक से, ऊपर वाले हिस्से को ढकना तो उसको अलग फैब्रिक से, इस प्रकार डिफरेंट फैब्रिक से वो लपेटते थे। विद इन्वेंशन ऑफ नीडल स्टिचिंग स्टार्ट। जब सुई का विकास हुआ नीडल का तो स्टिचिंग शुरू होगी, और फिर लोगों ने कपड़े सिल के तब पहनना शुरू कर दिया था, जो आज का समय है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। देखो एक बार इस चैप्टर को मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने कॉटन या फिर जूट के पौधे लगाए, उनसे मिला हमको फाइबर, इन दोनों से हमने ले लिया था फाइबर। तो इसको कॉटन से लेने का था गिनिंग प्रोसेस।
फाइबर के बाद क्या हुआ कि इनकी हमने यार्न बनाए, धागे बना लिए इस फाइबर से। यार्न तैयार किया गया और ये जो यार्न तैयार किया गया इस प्रोसेस का नाम था स्पिनिंग, यानी कि धागे बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। फिर यार्न से डायरेक्ट हमें फैब्रिक मिल गया। फैब्रिक लेने के भी दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से फैब्रिक मिलेगा। एक हमने निटिंग पढ़ी है और एक हमने वीविंग पढ़ी है। ये दो प्रोसेस हमने इसमें पढ़ी हैं और इस चैप्टर में कोई ज़्यादा सा काम नहीं था। देखो आप इसको अच्छे से यहाँ से लिख सकते हैं। कॉटन रोल्स थे सबसे पहले, जो लेमन की शेप के होते हैं, इनसे फाइबर मिला। फाइबर लेने की प्रोसेस गिनिंग है। फाइबर से हमें यार्न मिला, यार्न लेने की प्रोसेस स्पिनिंग है। यार्न से फिर फैब्रिक मिला। देखो यहाँ फैब्रिक मिला है बाय निटिंग, यहाँ फैब्रिक मिला है बाय वीविंग। तो दोनों से ही फैब्रिक मिलेगा और फिर इसको काट के सिल के जिस भी शेप के आपको कपड़े बनाने हैं वैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे आगे जब कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो हम इन पे एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।